कैसा समाज, कैसी सोसाइटी, कैसा कैसी इज्जत। मैं बात कर रहा हूँ आजकल के जो लव रिलेशनशिप्स हैं और जो लव मैरिज करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ कि ना मैं यहाँ किसी को ऑफेंड करने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी के ऊपर कोई बात डालने आया हूँ। मैं सिर्फ अपने यहाँ तुम्हारे अपने थॉट्स और वो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, जो मैं चीजें देख रहा हूँ, जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरा काम है, मेरा मैं इतना फ्री हूँ कि मैं अपनी चीजें बोल सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई दबा नहीं सकता। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आपका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी अपनी समझ की बात है। अब बात करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। लोग शादी कर रहे हैं, शादी से दोनों खुश नहीं हो, लड़का ना लड़की। घर वालों ने बहुत अच्छी शादी देखी तुम्हारे लिए, समाज के डर से तुम्हारे कास्ट में कर दी शादी तुम्हारी। तुम गए पहाड़ों में घूमने, कहीं कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई कहीं काट के फेंक दिया जा रहा है। और वो तो दूर की बात, छोड़ दो, ठीक है, बहुत नॉर्मल बेसिक बात करते हैं जो देख रहा हूँ। बेसिक बात यह है कि शादी करने के बाद, ठीक है, शादी कर ली लड़की ने घर वालों की मंजूरी से, उसका उसकी मर्जी कहीं और थी। लड़के ने कर ली घर वालों के दबाव में, पर उसकी मंजूरी कहीं और थी। अब शादी के 2 साल 3 साल बाद बच्चे भी हो गए, बच्चे भी हो गए। फिर भी उस शादी के 2 3 साल 4 साल बाद जब अपने बनती नहीं आपस, तो फिर वो उसके पास जा रही है वापस, वो उसके पास जा रहा है। अब दोनों में टकराव शुरू हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, बातें क्लेम हो रही हैं, पेरेंट्स के ऊपर जा रही हैं। फिर पूरा परिवार डिस्टर्ब, दोनों तरफ का परिवार डिस्टर्ब। बात यहां सिर्फ इतनी सी है कि क्या तुम अपने, मतलब क्या ये सोसाइटी हमारी, सोसाइटी कौन है, ये सोसाइटी कौन है, ये हम ही है सोसाइटी। आज हमारे घर में बात आएगी, मैं अपने घर की बात करूं तो मैं अपने घर में हो गया। जब किसी दूसरे की बात करनी होगी तो वही सोसाइटी मैं बन जाऊंगा उसके लिए। मैं उसको कमेंट करने लगूंगा, देखो जरा कैसी ऐसी ऐसी लड़की निकल गई, वैसा लड़का निकल गया। कौन सा समाज भाई, किस समाज के बारे में बात कर रहे हो तुम, जहां तुम्हारी लड़की तुम्हारा लड़का जाके खुश ही ना रह जाए, जिंदगी भर तुम एक दूसरे का साथ ना निभा पाओ, एक दूसरे के साथ छल करो, एक दूसरे को छल कपट में फंसा के रखो, व्यभिचार वृत्ति में उतर जाओ। तुम किसी और से बात करो, वो किसी और से बात करे, तुम्हारे दोनों कभी प्रेम ना रहे, तो फिर कैसा कैसा गृहस्थ जीवन और कैसा संसारी जीवन कैसे चलेगा तुम्हारा गृहस्थ। कैसे बच्चों, क्या शिक्षा दोगे बच्चों को तुम। और ये जो बात है समाज की या रिश्तेदारों की डर की, या क्या कहेंगे लोग या इसकी, तो भाई लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़े, और मरोगे तो यहीं छूट जाएगी ना सारी इज्जत प्यार मोहब्बत सब कुछ। मर गए अगर आप तो इज्जत सोसाइटी समाज ये सब बातें यहीं रह जाएंगी। बात यह है कि आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हो, आप सच में उसके शुभचिंतक हो भी। क्योंकि ये बातें सुनने को मिलती है कि भाई माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हारे ज्यादा समझदार नहीं हो तुम, हम तुम्हारा ज्यादा भला सोच रहे हैं। ठीक है, आप माता पिता हैं, आप पाले हमें, पोसे बड़ा किए, 9 महीने अपने गर्भ में माता ने रखा, पिता ने साये के जैसा पाल के बड़ा किया, मुझे मानता हूं। पर ये भी तो आप समझिए कि आप क्या सच में मेरी भलाई देख रहे हैं, मेरी खुशी देख रहे हैं, या आप सिर्फ उस समाज के ट्रैप में फंसे हुए हैं कि समाज क्या कहेगा। 4 लोग सुनेंगे कि यार इंटर कास्ट शादी करा दी, लड़की जो है कुछ और थी, लड़का कुछ और था, दोनों शादी में, या किसी नाम नहीं ले रहा हूँ कास्ट का कि भाई क्या पता लोग ऑफेंड हो जाए, इसलिए मान लो किसी भी कास्ट की इंटर कास्ट शादी करा दी, तो लोग क्या कहेंगे, 4 लोग थू थू करेंगे। क्यों करेंगे थू थू भाई, पैसा तुम कमा रहे हो, तुम समाज कमा के दे रहा है पैसा तुमको, तुम अपना पैसा भाई। आफ्टर ऑल आप भी तो बच्चों में यही ना देखते हो कि लड़का कमा रहा, सब लोग यही देखता है भाई, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लड़का अगर जॉबलेस है, नहीं जॉब कर रहा है, तो कोई किसी को पसंद नहीं है वो, ना लड़की को ना लड़की के घर वालों को। लड़का जॉब कर रहा है, सब सेटल है बेचारा, अपना मेहनत से घर परिवार चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। फिर वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए जहां वो जानता है, जिस लड़की को, जिसको वो पहचानता है, जिससे उसकी बॉन्डिंग, जिससे उसके साथ 3 4 साल उसने अपने समय दिया है, वहां चाहता है। तो क्या प्रॉब्लम है करने, अगर वो मान लो इंटरकास्ट है पर उसको पसंद है, उसकी लाइफ है, उसको रहना है उसके साथ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। कहाँ फंसे हो यार, क्या देखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, किस समाज के चक्कर में पड़े हो। ये जो कभी आपका नहीं हुआ, आप अच्छे से अंदर, अपने आप के अंदर झांको। मेरा मुंह बंद करा दो भले 4 थप्पड़ मार के, पर अपने अंदर झांको। आप जानते हो अच्छी तरह से कि ये समाज किसी का नहीं हुआ है। अच्छा करोगे तो भी कुछ ना कुछ बोलेगा बुराई, और बुरा करोगे तो बोलेगा ही। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उस समाज के चक्कर में, जो आपके कभी काम आने वाला नहीं है, उस समाज के चक्कर में आप अपने बच्चों को खो दोगे, या उनकी खुशियां छीन लोगे पूरी तरह। मानता हूं 100% ये नहीं होता, मानता हूँ कि सारे रिश्ते भाई, अरेंज मैरिज अब तक, इससे पहले अरेंज ही होती थी, बिना लड़की लड़का देखे शादी की जाती थी, लड़कियां आके निभाती थी पूरे घर में, चाहे मार खाएं चाहे जो भी करें, यहाँ रहती ही थी। चाहे जैसी लड़की बेचारी निकल जाए, चाहे लड़का बेचारी निकल जाए, परिवार वाले रखते ही थे। जहां शादी हो गई वहीं रहना है, ये पहले की बातें थी, मजबूरी थी लोगों की, पहले का जैसा भी माइंडसेट रहा हो। बट अब ऐसी चीज नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अब आप चाह आप खुशी से रह सकते हो, अपना अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, चूज कर सकते हो। आप पैसा कमा रहे हो तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए थोड़ी सी, कि आप अपने डिसीजन ले सको लाइफ के। ठीक है, आप बुरा भला अपना नहीं जान सकते माता पिता से अच्छा,
माता पिता आपका बहुत अच्छा भला करेंगे, पर उनको भी तो यही बात है, उनके अंदर भी तो यही बात है ना कि वो समाज की वजह से कह रहे हैं। समाज का ईगो, समाज का डर। किस समाज की बात कर रहे हैं प्रभु आप? बच्चा बच्ची है आपके, अगर खुश ना रहे जिंदगी भर, वो जाके कहीं भोगे, उसकी किस्मत कौन जाने। कहाँ आपने जबरदस्ती डाल दिया उसको, क्या पता वहां उसकी बन नहीं रही है, चाहे वो घर में किसी और से कलेश खा रही है या अपने पति से ही नहीं बन रही है, जो भी कह लो। तो फिर आप तो जिंदगी भर के लिए कोसोगे खुद को कि यार मैंने क्या कर दिया। क्या पता वो उस लड़के के साथ कम पैसा ही कमा रहा था, पर वो उसके साथ जिंदगी भर खुश रहती, क्योंकि उसने चूज किया होता। उसको ये भी रहता कि चलो मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया, मैंने चूज किया ये लाइफ। आप थोड़े से अपने ईगो के लिए उन दोनों को मार देंगे। उन दोनों के मन को मार दिया ना आपने तो। समाज के डर में लड़की को धमका दिया कि पापा मम्मी तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, न जाने क्या क्या। लड़का लड़की सोचते हैं यार ठीक है, सही बात है, समाज की बात। भाई किस समाज की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भजन पूजा करिए, आपको समाज से मतलब क्या है। अपना पैसा रुपया, अपना व्यापार सब तो आप कर रहे हैं, आप जा रहे हैं नौकरी करने, आप पैसा कमा रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर आप समाज को परेशान, समाज को दिखाने के लिए क्यों परेशान है। मतलब समाज आपके लिए, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि समाज आपके लिए ज्यादा प्यारा है अपने बच्चे नहीं। उसकी खुशी नहीं देख रहे हो आप, आपको ये देखना है कि समाज में मेरी इज्जत चल। इज्जत कैसी इज्जत यार, मरोगे सब छूटेगा एक दिन। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो इज्जत की बातें लोग करते हैं, ये भी ठीक है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लोग चार बातें करेंगे तो ठीक है, करने दो ना, लोगों का काम है करना। मेरी बच्ची खुश है, मैं शांत हूँ, मेरा बच्चा खुश है, मैं ठीक हूँ, मैं अपना भजन पूजा कर रहा हूँ, पढ़ा हूँ, चलने दो। कोई बुराई नहीं भाई, दिल से सोचिए आप ईमानदारी से, मेरी बातें छोड़ दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ईमानदारी से सोचिए बैठ के कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। या आप बैठ के भजन करो, जिसकी जहां रुचि हो, जहां मन मिल रहा है, उसको खुशी खुशी वहां जाने देना चाहिए। शास्त्रों में तो मैंने ऐसा नहीं पाया कहीं कि जबरदस्ती कहीं और शादी करा दी जाए। शास्त्रों में भी यही है। अब आज का ऐसा टाइम है कि संत महात्माओं ने ये भी माना है कि ठीक है भाई, आज जहां मन है मर्जी वहां हो जानी चाहिए। बिना मर्जी खिलाफ कराओगे, आजकल बहुत आक्रोश है। ऐसी ऐसी मूवीज, ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं कि देख के हमारा वायलेंस बढ़ता जा रहा है। लड़की लड़के को काट के ड्रम में भर दे रही है, लड़का कुछ काट के कहीं मर्डर कर दे रहा है लड़की का। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इससे अच्छा है ना कि हम जिसके साथ 7 साल रह के हम उस लड़के को जान गए कि उसकी जिंदगी में क्या क्या है, वो क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कौन से जॉब करता है। और आप जिसे शादी करा दिए, क्या पता वो कौन सा नशा करता हो, कहाँ जाता हो, किससे मिलता हो, कितनी लड़कियों से मिलता है, या जो भी कह लो, जो भी बुराई इसके अंदर हो। मैं तो नहीं जानता, आप तो नहीं जानते ना, फैमिली एज अ पेरेंट्स। आपने तो सिर्फ उसका घर परिवार देखा, दोनों से अगल बगल लोगों से पता करा कि हाँ भाई ये कैसा है। पता चला कि भाई अच्छा है, बाहर नौकरी करता है बंबई में रह के या जहां भी। अब आपने देखा कि चलो घर परिवार बढ़िया है, उसका बैंक बैलेंस ठीक है, अच्छा नौकरी, स्टेबल जॉब है, लड़की को खुश रखेगा, नहीं रखेगा। आपको नहीं पता, यू नेवर नो। आप एक एक जुआ ही खेलते हो। मानता हूँ दोनों शादी जुआ ही, बट उससे कम जुआ ये शादी है, क्योंकि ये 7 साल 5 साल का जो रिलेशनशिप लोगों का रहा है, उसके बाद शादी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक दूसरे को जानते हैं 5 सालों से। और आप जो शादी करवाना चाह रहे हो अरेंज मैरिज, वो लोग जहाँ उसकी रुचि नहीं है, वहां उसको अभी जानती ही नहीं है, जानता ही नहीं उस लड़की को। अभी अभी ने मिले हैं लोग, 1 महीने 4 महीने में क्या जान जाएंगे। 1 साल के अंदर शादी हो जाती है फिक्स होने के बाद, 1 साल में क्या जान जाओगे आप किसी को। और कोई है जो 7 साल उसके साथ रहा है, उसको एक एक चीज जान चुका है वो उसकी, फिर भी उसके साथ है, वो जीवन निर्वाह करना चाहता है उसके साथ, तो फिर जाने देना चाहिए। समझा लेना चाहिए अपने आप को, भजन पूजा करनी चाहिए, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के उनकी मर्जी मान के बच्चों को जहाँ खुशी छोड़ देना चाहिए। मैं तो यही जानता हूँ, यही समझता हूँ कि जिसकी जहाँ रुचि, जिसका जिससे मन मिले करा देना चाहिए। शंकर भगवान, माता पार्वती ने बिल्वपत्र खा के तपस्या करी भगवान शंकर के लिए, नारद मुनि के उपदेश उपदेश उद्देश्य के लिए। उन्होंने कहा था कि कोटि जन्म लग अगर हमारी भरो शंभु न राहु कुमार। नारद जी के उपदेश में हम टालूंगी नहीं, चाहे करोड़ों जन्म लगे शंकर को ही भरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। उन्होंने एक बात और कही थी कि भगवान नारायण बहुत सुंदर है। जब गए लोगों, आप पढ़िए, आप शिव पुराण पढ़िए, जब नारायण नारायण बस छोटी सी बात है सुन लेना। भगवान नारायण के चलिए आपकी हम शादी करा देते हैं, वो बहुत सुंदर है। शंकर के पास क्या है, ऑर्डर दानी। शंकर के पास क्या है, इनके पास ना घर है ना कुछ है, मुंडों की माला पहनते हैं, सांप भस्म लपेटे रहते हैं। ना घर का पता है, ना पिता का पिता, कुछ नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। कितना भयंकर रूप है, बहुत सारी चीजें बोली। पर माता ने क्या बात बोली पता है। माता ने बोला कि माना शंकर अवगुण खान विष्णु सकल गुण धाम, पर जैका मन जैसे रमे ते ते ही सन काम। कि मानती हैं आपकी बात कि भाई भगवान शंकर के अंदर लाखों कमियां हैं, और भगवान विष्णु गुणों के खान मतलब खान है, पर जिसका मन जिससे रम जाए उसको उसके लिए वही अच्छा है। तो बात सारी भगवान के, और हम तुलना नहीं कर रहे हैं यहाँ किसी से। भगवान शंकर जैसा तो कोई नहीं है, इतने प्यारे, इतने ऑर्डर दानी है।
भावी मेट से कहीं त्रिपुरारी लिखा है कि भाग्य में लिखा हुआ ब्रह्मा जी का केवल अगर शंकर मिटा सकते हैं और तीसरा कोई नहीं मिटा सकता। जो लिख दिया आपके भाग में, आपकी शादी, आपका बच्चा, आपका सब कुछ परिवार वही वैसा ही मिलेगा। तपस्या करिए, भगवान शंकर की पूजा करिए, भाग्य में लिखा हुआ पलट जाए। ये बात नहीं कर रहे थे हम बात कर रहे थे पेरेंट्स को समझाने की। तो पेरेंट्स से हाथ जोड़ के यही निवेदन विनती मानिए आप भी कि आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए अंदर से। आप बैठ के तो देखिए एक बार कि आप किस चक्कर में पड़े। आप अपने बच्चे की भलाई देख रहे हैं जिसको आपने पाल पोस कितना बड़ा किया, आज उसकी आप खुशी छीन के किसी समाज के चक्कर में पैरों तले दबा देंगे और एक जुआ खेल लेंगे जिसको वो जानता नहीं जानती नहीं, वहां शादी करा देंगे। क्या गारंटी है कि वो वहां खुश रहेगा या रहेगी? सिर्फ पैसे से नहीं होता, पैसा सबके पास है आजकल, पर वो कहीं और बात कर रही है, वो कहीं और बात कर रहा है, शायद बच्चा बीच में परेशान है। 5-5 6 6 साल की बच्ची है, वो बेचारी परेशान है और माता पिता कहीं और। तो इससे बचाइए। वो जहां चाह रही है वहां करा दीजिए, वो जहां चाहता है करा दीजिए। बच्चे इतने समझदार हैं 20-22 साल के बाद। आजकल तो इतनी सारी चीजें हो गई, सोशल मीडिया और सब कुछ हो गया कि बच्चे 20-20 साल के बच्चे इतने समझदार हो जा रहे हैं जितने हम लोग नहीं थे अपने टाइम में। मैं भी बहुत पुराना नहीं, पर बात समझिए। निवेदन आपसे है, लव मैरिज करा देनी चाहिए। जो जहां मांग रहा है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। समझाना बुझाना जरूर चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बच्ची गलत है, उनको सही रास्ता दिखाइए, सारी चीजें सारी सिचुएशन बता दीजिए, सारा फ्यूचर दिखा दीजिए बैठ के। आप माता पिता है, आपका कर्तव्य है उनको सही रास्ता दिखाना, पर राजी करा के ही कराना चाहिए। घर परिवार छोड़ के आखिरकार वो आपको भाग जाए कहीं। आपने जीवन भर की कमाई लगा के उसको पाला पोसा बड़ा किया और वो किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ भाग गई। अब आपका क्या हुआ? आपने जबरदस्ती दबाव डालना चाहा, वो भाग डर के मारे भाग गया या भाग गई। अब तो आपका सारा सब कुछ गया, फिर तो आपके हाथ बन गया, अब तो आप कुछ भी नहीं। अब फिर समाज कहाँ गया? अब समाज क्या कहेगा? तो बहुत गहराई से मेरी बात को समझिए। भगवान का भजन करिए। आप लोग का समय बीत चुका है, आधा से ज्यादा आपकी उम्र जा चुकी है। अब जो जहाँ जिसका जहां मन लग रहा है उसको जाने दीजिए। मत कहीं किसी के साथ जबरदस्ती करिए, मत किसी को किसी समाज के डर के चक्कर में कहीं और डालिए। बहुत बहुत समय संसार बहुत समय खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। बहुत मलिन वृत्ति है सबकी। इसलिए जिसका जहां मन, आजकल शादी कोई कर ले किसी से, लव करने मैरिज करने के बाद बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी से के साथ रिलेशन में आ रहा है उसके बाद शादी तक लेके चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, उसको सच्चा मानिए, उसको होने दीजिए। वरना यहाँ आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। सबको पता है, सबको, सबके पास फोन है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चा हो, सबके पास फोन है, सबको पता है, सब देख रहा है आजकल क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज अपनी खुशी, आपकी खुशी उसी में है जिसमें आपके बच्चे खुशी है। अगर वो आप बच्चे आपको लाएगा, जिस लड़की को घर में लेके आएगा, वो हर चीज वो समझा बुझा के उसको लेके आएगा। वो पहले से आप लोग को जानती होगी, एक एक बात आपकी जानती होगी कि आपके साथ वो रहे, वो लड़की उस आपके लड़के के साथ कितने साल से है। वो एक एक बात जानती है आपके घर के बारे में, तो वो ज्यादा अच्छे से रहेगी आपके साथ। क्या पता कोई नहीं आए, वो अडाप्ट ना कर पाए आपके आपके कल्चर को और आपके साथ उल्टी उल्टा व्यवहार करने लगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? किससे शिकायत करने जाएंगे? फिर तो कहेंगे कि भाई किस्मत में ही था इसके, भोग रही है, ऐसा ऐसा कैसा परिवार मिल गया, ऐसा शराबी आदमी मिल गया, या ऐसा जो भी बुरा से बुरा। तो फिर कोसी मत, बाद में पछताना ही मत करिए। ऐसा काम छोड़ दीजिए। आज का टाइम है, थोड़ा समझिए आप लोग। थोड़ा इंटरकास्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत इंटरकास्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि भाई चीजें बदलती हैं, कल्चर बदलता है, जीन्स बदलता है, मानता हूँ आपकी बात। पर जहाँ प्रेम है, जहाँ लग रहा है आपको कि हाँ ये दोनों लोग प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, नहीं रह पाएंगे। बचपना है तो बिल्कुल समझा के हटा दीजिए। क्या पता वो गलत कर ले, अपना बच्चा है। पर जो बड़ा है, मैच्योर है, उसके ऊपर दबाव मत डालिए। उसको रास्ता दीजिए, समझा दीजिए, सारी सिचुएशन बता दीजिए। वो अपने आप अपना डिसीजन चूज कर लेंगे। आज के टाइम में जो हमसे प्यार करता है वो हमारी खुशी चाहता है। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो हमसे प्यार करेगा वो हमारी खुशी के लिए जिएगा, ना कि अपने समाज या अपने किसी चीजों के लिए हमें दबा देगा, हमारे चीजों को रौन देगा, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को रौन देगा। वो प्यार नहीं। ठीक है। सबसे यही निवेदन है कि जो जहां करना चाहता है करा दे, करने दीजिए। हर हर महादेव।